है ध्यान देखो जी। अगर मान लीजिए कौन श्रेणी है, गुणोत्तर श्रेणी, कौन श्रेणी है जी, गुणोत्तर श्रेणी। अरे सर्वानुपात निकाल लीजिए, कैसे जाने गुणोत्तर श्रेणी है कि नहीं, सर्वानुपात निकाल चेक कीजिए, क्या करते हैं है बाद वाले पद में से पहला पद से भागते हैं, ओ बाद वाले पद में से अगला पद क्या करते हैं, भागते हैं। तो बाद वाला पद का है 2 है, अगला पद का है जी 1, बराबर होगा सभी सर्वानुपात के ना। तो बाद वाला पद में से अगला पद से क्या करेंगे, भाग देंगे। फिर इसी अब देखिए अगर बराबर आ गया तो हम कह सकते हैं गुणोत्तर श्रेणी है, क्योंकि सर्वानुपात निकाल रहे हैं। अगर सर्वानुपात निकल गया तो इसका मान कितना आएगा 2, और इसका मान कितना आएगा 2। जब सार अनुपात बराबर है तो हम कह सकते हैं कौन श्रेणी है, गुणोत्तर श्रेणी। अब दिया है सभी का योगफल, प्लस का मतलब सबका का दिया है, योगफल का दिया है, और सबका योगफल कितना है 255। तो n का मान ज्ञात करना है। तो बताइए गुणोत्तर श्रेणी के n पदों का योगफल क्या होता है, गुणोत्तर श्रेणी के n पदों का योगफल क्या होता है, यस n बराबर ए का है प्रथम पद, ए का है प्रथम पद, अब होता है 1 माइनस आर पर n बटा में 1 माइनस आर, लेकिन कब, जब आर का मान रहेगा छोटा किससे हो, 1 से ना। और जब आर का मान 1 से बड़ा हो तब गुणोत्तर श्रेणी के n पदों का योगफल होता है यस n बराबर ए आर पर n माइनस 1 बटा में आर माइनस 1, लेकिन कब, जब आर का मान क्या रहेगा, बड़ा रहेगा किससे हो, 1 से, है ना दोगा। ये गुणोत्तर श्रेणी के n पदों का योगफल है, लेकिन कब, जब आर का मान क्या रहेगा 1 से छोटा रहेगा तो इस सूत्र का प्रयोग करेंगे, और जब आर का मान 1 से बड़ा रहेगा तो इस सूत्र का प्रयोग करेंगे। जहाँ ए का है प्रथम पद, ए का है प्रथम पद, आर का है सार्वनुपात, सार्वनुपात, कोई दिक्कत। देखिए यह सबका योगफल कितना दिया है 255, तो यह n का मान कितना दिया 255, इसमें कितने पद हैं, n पद हैं, कितने पद हैं, n पद हैं। तो हमें n का मान निकालना है, n का मान निकालना है। तो एक मान बताइए कितना है, प्रथम पद कितना है, प्रथम पद कितना है जी, a बराबर 1, आसार अनुपात कितना है, पाद कितना है 2, कितना है, अगले पद में से पहला पद से भाग दीजिए, कितना आएगा 2, कितना आएगा 2। अब एक सूत्र लगा दीजिए, तो क्या आता है सूत्र, यस n बराबर ध्यान दीजिए जो आर का मान आया इसे दिखाते हैं आर से, किसे दिखाएंगे, आर का मान बताइए 1 से बड़ा है कि छोटा है, आर का मान का 1 से बड़ा कि छोटा, जब बड़ा है तो इस सूत्र का प्रयोग करेंगे, यस n बराबर ए कोष्टक में आर पर n माइनस 1 आर माइनस 1, कोई दिक्कत। अब देखिए तो यस n बराबर एक मान एक प्रथम पद कितना है 1, आर का मान कितना है 2 घाती n माइनस 1 बटा पर 2 माइनस 1, और इसका मान कितना है 255, 255 2 पर n माइनस 1, अब बटा में कितना बचेगा, कितना बचेगा, कितना बचेगा, त्रिगुणा कर दीजिए, तो 255 बराबर 2 पर n माइनस 1, माइनस द्राग का हो जाएगा प्लस, तो 255 प्लस 1 बराबर 2 पर n। अब ध्यान दीजिए 255 में एक जोड़ कितना है 256 बराबर 2 पर n, और जब इसका गुणनखंड करेंगे तो 8 गुदू मिलेगा, इसका गुणनखंड करेंगे ना तो 8 गुदू मिलेगा, करके देख लीजिए 200 कितना 56, 2 एकम 2 दूना के 4, 2 अठे 16, 2 छक्का 12, 2 दूना के 4, 32 दूना के 64, 16 दूना के 32, 8 दूना के 16, 4 दूना के 8, 2 दूना के 4, 2 एकम 2, 1 2 1 2 3 4 5 6 7 8, कब 2 है 8 2, इसका मतलब कि 2 कितना घात है 8 घात, बराबर 2 कितना घात है n का,
देखिए जब आधार बराबर है, अब बीच में बराबर चिन्ह है तो घात का होंगे बराबर होंगे। तो n बराबर कितना आ गया 8, यही घात का लगा लीजिए। इस सूत्र को लिख लीजिए, बार बार लिखिए, इससे याद हो जाएगा ना। लगा ला। देखिए श्रेणी यक्स क्यूब, यक्स पर 5 घात, यक्स पर 7 घात के n पदों का योगफल ज्ञात करना है। के n पदों का योगफल ज्ञात करना है। तो n पदों के योगफल जब ज्ञात करना है तो इसमें क्या क्या चाहिए? प्रथम पद चाहिए और क्या चाहिए? सारानुपात का चाहिए। n पदों का योगफल सूत्र क्या होता है? लिख दें। हाँ, यस n बराबर a 1 माइनस आर पर n अब बटा में 1 माइनस आर जी। लेकिन कब? जब आर का मान क्या रहेगा? 1 से छोटा। और दूसरा यस n बराबर a आर पर n माइनस 1 अब बटा में आर माइनस 1। कब? जब आर का मान क्या रहेगा? बड़ा 1 से। तो हमें चाहिए प्रथम पद और सारा अनुपात का चाहिए। प्रथम चाहिए, प्रथम पद और सारा अनुपात। तो प्रथम पद कितना है? यक्स क्यूब कामा यक्स पर 5 घात कामा यक्स पर 7 घात। अब कितना पदों तक निकालना है फल? 7 n पदों का। कितने पदों निकालना है? n पदों का। तो बताइए प्रथम पद का है? प्रथम प्रथम पद कितना है जी? यक्स पर 3 घात। और निकाले सारा अनुपात 5। दिखाते हैं आर से। बाद वाला पद में से पहले पद से क्या करेंगे? भाग देंगे। तो यक्स पे 5 घात बटा में यक्स पे 3 घात। तो कर दिया कितना है? यक्स पर 2 घात। आर का मान कितना आ गया? यक्स पर 2 घात। हमें यस n पदों के योगफल का निकालना है जी। n पदों का योगफल निकालना है। अब ध्यान दीजिए, हाँ पता नहीं है कि x मान इसका मान x बड़ा है छोटा ना जी। तो कोई सूत्र लगा दीजिए उसमें से, कोई दिक्कत नहीं, कौन लगा सकते हैं। जब आपको नहीं पता है x मान कुछ भी हो सकता है 0.1 हो। हाँ हाँ जी, ऊपर लगा सेम नहीं आएगा लेकिन दिक्कत ऊपर लगा दी, क्या दिक्कत है? सबसे पहले एक लगा दीजिए, सबसे पहला सूत्र ही ना है, इसी को लगा दीजिए। देखिए सूत्र तो क्या होगा? यस n बराबर, यस n बराबर a क्या हो जाएगा जी? 1 माइनस आर पर n बटा में 1 माइनस आर। सबका मान रख दीजिए। तो यस n बराबर a का मान कितना है? यक्स क्यूब। और 1 माइनस आर का मान कितना है? यक्स पर 2 घात। इस पर कितना आ जाएगा? कितना आ जाएगा? अच्छा n का मान सही है, सही है। वन आर का मान कितना है? यक्स स्क्वायर। इसको हल कीजिए। अब यस n बराबर यक्स क्यूब हो जाएगा, अंदर कितना हो जाएगा? 1 घात में परस्पर घात दिया तो क्या करते हैं? गुणा क्या करते हैं? गुणा करते हैं ना जी। तो यक्स पे कितना हो जाएगा? 2n। अब बटा में कितना आ जाएगा? 1 माइनस एक्स स्क्वायर। इसलिए ऊपर सूत्र आंसर हो गया। छोड़िए क्या गुणा करें, गुणा कर लीजिए, छोड़ दीजिए, सही आंसर। गुणा करें फिर काम वाला मतलब बनाने के लिए 3 हो कामा 3 बटा के 2 कामा 3 बटा के 4 के कितने पद आवश्यक हैं ताकि उनका फल कितना हो जाए? 3069 बटा 512। हमें यन का मान निकालना है, यन का पदों की संख्या निकालना है। अब कितना पदों का योगफल? इतना है ना।
हमें उस यन का मान निकालना है जिनका योगफल कितना है 3069 बटा 512। कितने पद आवश्यक है ना, तो पदों की संख्या निकालना है, पदों की संख्या निकालना है। सबसे पहले ध्यान दीजिए, अगर इस सूत्र से लगाएं तो लग जाएगा, आराम से लग जाएगा। और योगफल का मान दिया है, एक मान भी निकाल लेंगे, दिया है, अब समानुपात निकाल लेंगे, आराम से इनका मान निकल जाएगा। देखिए हल में प्रथम पद कितना है, प्रथम पद कितना है 3 है, और समानुपात निकालिए। अरे बाद वाला पद का है, ध्यान देखिए, बाद वाला पद का है 3/2, और इसमें अगले पद से भाग देंगे तो क्या है 3 का है, आगे 3 से 3 कट जाएगा तो क्या बचेगा 1/2। ना जी, इसके बटा में एक मान सकते हैं, तो सबसे 3/1 ना है, कुछ नहीं तो सबसे ऊपर 1 जाएगा, और फिर यहाँ जाएगा। दूर गुणा दूर में होता है, और नजदीक गुणा नजदीक में होगा। 1 गुणा करेंगे 3 में, और 2 गुणा करेंगे 3 में, और फिर 3 गुणा कर जाएगा, और 3 गुणा के 6। एशियन का मान कितना दिया है, बटा 512 ना जी। अब सूत्र लगा दीजिए, तो यस यन बराबर, अब बताइए आर का मान 1 से बड़ा है कि छोटा है, आर का मान 1 से बड़ा है कि छोटा, छोटा तो सूत्र आई लगेगा जी, ए 1 माइनस आर पर यन बटा में 1 माइनस आर, सबका मान रखिए। तो यस यन का मान कितना है 3069 बटे में 512 बराबर, एक मान कितना है वो 3 है, एक मान कितना है 3। 1 माइनस आर का मान कितना है 1/2 पर यन घात बटा में 1 माइनस 1/2। इसको हल कीजिए आप लोग है, गुणा में भागा में आएगा हो, तो 3069 बटे में 512 गुणे 3 बराबर 1 माइनस 1/2 पर यन घात। हल करेंगे 2 एकम 2, 2 एकम और 2 में से घटेगा कितना बचेगा 1/2 ना हो, 1 माइनस 1/2 का हल करेंगे कितना आएगा 1/2। देख लीजिए उत्तम कितना हो जाएगा, एलसीएम 2 हो जाएगा, और 2 एकम 2, अब माइनस 1 कितना बचेगा 1/2। 1/2 हो जाएगा ना जी, आई नीचे कहाँ जाएगा हो ऊपर, छोड़िए यहाँ पर है, इसका गुणा इसमें कर देना हो, इसका गुणा इसमें कर दें क्योंकि नीचे है ना, तो इसी तरह उठ जाएगा, गुणा में हो जाएगा ना जाएगा हो। अब पहले कटा लीजिए इसको, 3 एकम 3, 3 दूना के 6, 3 तिली के 9, तो 10 23 बटे में 512 गुणे 1/2 बराबर, अरे वाह 1 माइनस 1/2 पर यन घात। क्या दिक्कत है, अब इसको हल कीजिए आगे, तो 10 23 बटा में 512 गुणे 2, आई देखिए ध्यान से, इधर प्लस इधर का हो जाएगा वो -1 बराबर -1/2 पर यन घात। कोई दिक्कत, अब हल कीजिए, तो 10 कितना आ जाएगा 23 ना, 23 माइनस इसका इसमें गुणा होगा ना, लघुत्तम कितना होगा, लघुत्तम कितना होगा, लघुत्तम यही ना होगा, और 2 दूना के 4, 2 एकम 2, 2 5 10, 10 24 लघुत्तम होगा, ऐसा गुणा करेंगे एक में ना, तो आएगा 10 23 माइनस 10 24 बराबर -1/2 पर यन घात। घटाएंगे कितना बचेगा -1, देखिए -1/10 24 बराबर
ऊपर यन घात। देखो माइनस माइनस कट गया जी। अब देखिए 1/2 पे n घात है ना, तो यहाँ पे हम मतलब इसका गुणनखंड कर क्या करेंगे, आज देखें कितना 2 है ना जाएगा हो, तो 1/10 24 बराबर 1/2 पर n घात। अब इसका गुणनखंड कीजिए 10 24 का 12 5 जी, एक फिर कितना हो जाएगा 2, फिर उस भाग देंगे 2 ना के 4, 2 5 10, 2 6 का 12 ना, सही है। फिर उस भाग देंगे। अब यहाँ से ये 8 को यहाँ से तो को 2 आएगा, 8 2 आएगा, गुणनखंड कितना 2 56 का, देखिए 2 एकम 2, 2 ना के 4, 2 8 16, अब फिर कितना 64 कितना आ जाएगा, फिर कितना आ जाएगा 32, फिर 16 8 4 2 1, गिने 2 कितना है 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। इसका मतलब लिख सकते हैं 1/2 पर 10 घात ना जी, बराबर 1/2 पर n घात। देखिए आधार बराबर है, अब बीच में बराबर चिन्ह है तो घात का होती है आपस में बराबर, तो n का मान कितना आ गया जी 10, अर्थात 10 पदों का योगफल इतना है, लगा लीजिए 10 पदों का योगफल इतना है। कोई दिक्कत कष्ट परेशानी, अगले सवाल। ध्यान दीजिए, एक गुणोत्तर श्रेणी का ना हो, एक गुणोत्तर श्रेणी का प्रथम पद a बराबर दिया है 729 तथा सातवां पद 64 है, तो यथ 7 का मान हमें ज्ञात करना है। 7 पदों का योगफल ज्ञात करना है ना, तो योगफल ज्ञात करने के लिए हमें क्या चाहिए, प्रथम पद चाहिए और सारोनुपात चाहिए। तो प्रथम पद दे दिया है, हमें आवश्यकता किसकी है, सारोनुपात की। अच्छलाल, हमें 7 पदों का योगफल निकालना चाहिए, कई पदों का योगफल निकालना, हमें 2 चीज की आवश्यकता होती है गुणोत्तर श्रेणी में, प्रथम पद की और सारोनुपात की। तो प्रथम पद दे दिया है, आवश्यकता किसकी है, सारोनुपात की। तो सार अनुपात निकालने के लिए आई मान दिया है, 7वां पद दे दिया है। अरे बकलोली क्या की हो जी, आई ना दिया सूत्र, 7वां पद दिया इसीलिए दिया आर का मान निकालने के लिए। तो यनवा पद गुणोत्तर श्रेणी के यनवा पद के सूत्र क्या होता है, गुणोत्तर श्रेणी के यनवा पद के लिए सूत्र क्या होता है, Tn जी, Tn बराबर a r पर n-1 ये ना होता है। तो 7वां पद निकालिए हल में, देखिए ध्यान से, दिया है प्रथम पद कितना जी 729, आईएस T7 का मान कितना दिया है 64, आईएस 7 का मान पूछा है, T7 का मतलब कि 7वां पद दिया है 64, आईएस 7 का मतलब कि 7 पदों का योगफल पूछा है ना, मतलब समझिए। तो अब हमें देखिए प्रथम पद दे दिया है, अगर आर का मान निकल जाए तो इसका योगफल हम निकाल सकते हैं, 7 पदों का योगफल निकल सकता है। तो कैसे निकालेंगे, तो सूत्र होता है Tn बराबर a r पर n-1। देखिए तो 7वां पद दिया है कितना हो, अभी रुकिए एक बार लिख दें, a हो जाएगा r पर n का मान कितना है 7, कितना है -1, कोई दिक्कत। T7 का मान कितना दिया है 64, कितना दिया है, a का मान कितना है 729 कितना दिया है, आर कितना बचेगा 6 का, तो आर को कितना बचेगा, ये गुणा में कहाँ जाएगा हो, भागा में, तो 64 बटा में 729 बराबर आर पर 6 का। अब इनका गुणनखंड करेंगे तो 2 पर 6 घात कितना आएगा, 2 पर 6 घात बटा में 3 पर 6 घात बराबर आर पे 6 घात। गुणनखंड करके देख लीजिए, 729 का गुणनखंड करेंगे कितना आएगा, 2 से नहीं कटेगा, 3 से कटाइए, 3 दूना के 6, 3 चौक को 12, 3 तिल के 9, फिर 3 से 3 8 24, 3 एकम 3, 3 दूना के 6, 3 9 27, अरे गलती हो गया जी, 3 दूना के 6 कितना बचा 2, 3 7 21, 3 7 21, 3 9 27,
3 3 के 9, 3 एकम 3, 1 2 3 4 5 6 गुना है। उसी प्रकार 2 करेंगे 64 का, 32 गुना 64, फिर 16 गुना 32, 8 गुना 16, 2 गुना के 8, 4 2 एकम 2 ना हो गया जी। 1 2 3 4 5 6, 64 का मतलब कि 2 पर 6 घात है। 729 के मतलब 3 पर 6 घात है। इसको लिख सकते हैं 2/3 पर, 2/3 पर 6 घात बराबर r पर। अब देखिए जब घात बराबर है, अब बीच में बराबर चिन्ह है, आधार क्या होते हैं बराबर। जब घात बराबर है अब बीच में बराबर चिन्ह है तो आधार भी क्या होंगे बराबर। अब पहले हम लोग क्या करते थे, जब आधार बराबर था अब बीच में बराबर था तो घात क्या हो जाती थी बराबर। लेकिन अब क्या हो गया, जब घात बराबर है जी, अब बीच में बराबर चिन्ह आधार का हो जाएंगे बराबर। तो बताइए आर का मान कितना आ गया 2/3। आर का मान कितना आ गया 2/3। अब निकाल लीजिए 7 पदों के फल का सूत्र क्या होता है। अब देखिए आर का मान क्या है, 1 से छोटा कि बड़ा है, छोटा है ना, क्योंकि छोटी संख्या में जब बड़ी संख्या से भाग देंगे तो उसका मान सदैव 1 से छोटा आएगा। 2 छोटा है कि 3 छोटा है, अंश छोटा है ना जी। जब छोटी संख्या में बड़ी संख्या से भाग देंगे तो उसका मान सदैव 1 से कम आएगा। तो आर का मान 1 से कम है तो सूत्र कौन लगाओ पहला वाला। तो यस यन बराबर ए 1 माइनस आर पर यन बटा में 1 माइनस आर जी। तो यस यन बराबर ए का मान कितना है 729, 729। हाँ 7 तक एक फल निकाला है ना, 729 हो गया। और 1 माइनस आर का मान कितना निकला है 2/3, 2/3। इस पर घात कितनी हो जाएगी 7 ना हो जाएगी। और 1 माइनस 2/3, इसको हल कर लीजिए। तो यस 7 इज इक्वल टू 729। इसका मान कितना होगा जी 128, 100। इसका मान कितना होगा 30 गुणा कर दीजिए इसमें 729 में, नहीं बेसी हुआ 729 30 गुणा कीजिए। कहा के देखिए 729 मतलब 6 घात है, यहाँ 7 घात है ना, एक तो नजदीक है 30 गुणा कर लीजिए। 729 में 3 का गुणा कीजिए, 9 37 को 7, 3 की पहाड़ का 8 आता है का अंत में, तो 9 37 को 7, हाथ में कितना लगा जी, हाथ में कितना लगा 2, 3 ना के 6 2 8, 7 त्रिके 21, 21 78 जी सकता है 21 78। अब बट्टा में लघुत्तम कितना है 3 हो, इसको हल के डाट ना 3 एकम 3, 3 एकम 3 2 बटा 1/3 कितना बचेगा 1 बटा के ना बचेगा। है का गुणा होगा सबसे ऊपर जाएगा ना, तो यह 7 तो 729 गुणे 3 लिख सकते हैं, क्योंकि देखिए दूर सबसे ऊपर जाएगा ना, एक जाएगा फर्क ना पड़ेगा इस पर। तो 729 गुणा करेंगे, इसको हल कीजिए तो उत्तम कितना आ जाएगा 21 78 ना आ जाएगा। इसके बटा में एक मानिए एलसीएम कितना 21 78, इसमें गुणा करेंगे तो क्या आएगा 21 78 माइनस 128। इसको जब गुणा करेंगे तो आएगा 21 78 कितना आएगा, तो कट जाएगा ही। तो यस यन बराबर घटाइए कितना बचेगा 0 5 0 2 जी, ये आंसर हो गया। गणना कर लीजिए कहीं गड़बड़ होगा तो। अरे आप गुणा किया था हम लोग आया 87 जी, 21 से आया ना, हम लोग 78 लिख दिया, वही दिक्कत है। देखने बोले तो कहाँ देखी फिर से कर रहे हैं, देखा इधर यहाँ रहेगा 87 कितना रहेगा जी 87। तो गणना करने में दिक्कत होता है कहीं कहीं। 21 87 ना जी, यहाँ गुणा सही किए थे, यहाँ लिखने में थोड़ा गड़बड़ हो गया है। अब यहाँ रहेगा 87
अब घटाएंगे कितना बचेगा? अब 17 में 60 का 9 बचेगा जी ना, ना बचेगा। कितना? 7, 7 में 2 घटेगा 5 सही है। अब ये गुणा सही किए थे, यहाँ लिखने में थोड़ा गड़बड़ हो गया था। लिख लीजिए। आया था 2187, हम लोग लिखे थे 2178। महान व्यक्ति हम लोग हैं। सही है।